हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोश क्लास में। आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्व घाट हो जाएगा। इसके आपके टॉप क्लास के क्वेश्चन बता रहा हूँ और अच्छे से आपको नोट्स भी बता रहा हूँ। ये आज हमें सीरीज का दूसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइए, वो पहले आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। यदि पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। आज हम देखने वाले पूर्व तट के बारे में देखने वाले। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको सब कुछ ए टू जेड अच्छी तरह से आपको बता दिया था। आज अपन इसके बारे में देखने वाले हैं, जो आज का दूसरा वीडियो हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा। उसी के साथ आपका पश्चिमी तट और पूर्वी तट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आज अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। अब देखते हैं इनकी, सबसे पहले देखते हैं इनकी लंबाई देख लेते हैं। यानी कि अगर पश्चिमी तट की आपकी कितनी लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 1300 किलोमीटर हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हो, ये हो जाएगी 1300 किलोमीटर हो जाएगी। और ये वाली आपकी होती है 1600 किलोमीटर होती हैं साथियों। ये भी आप चीज़ें ना नोट करना, तुलना के आधार पर आप है ना याद करना, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं औसत ऊंचाई देख लेते हैं। इनकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 900 से लगा के 1200 मीटर हो जाती है और इनकी हो जाती 1000 मीटर हो जाती है। ये भी आप चीज़ नोट करना, आपका ये पूछा जाता है, तुलना के आधार पर आपके पूछा जाता है। और ये सारे आपको अगर एनसीईआरटी बुक से अगर फैक्ट लिए गए हैं। आगे चलते हैं। अब देते हैं राज्य, कौन से राज्य में हो जाएगा। ये आपके तमिलनाडु में हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा और वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। यहाँ पे कितने राज्य हो जाएंगे, 4 आपके राज्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने राज्य हो जाएंगे, 5 आपके राज्य हो जाते हैं। ये भी आप चीज़ नोट करना, ये भी आपका पूछा जाता है कि पश्चिमी तट में कितने राज्य हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। पूर्वी तट में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये भी आपका कभी कभार आपका पूछा जाता है और ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। किसी भी तरीके से कोई ना डाउट है ना मत रखना, कैसा भी डाउट है उनका जल्दी से जल्दी समाधान कर देना, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदेमंद रहने वाला है। और साथ साथ में नोट्स भी बना देना। आगे चलते हैं। अब देते विस्तार देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से लगा के विस्तार कितना हो जाए। इनका विस्तार हो जाएगा महानंदा से लगा के वर नीलगिरी की पहाड़ियों तक देखने को मिलता है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि महानंदा कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से लगा के और यहाँ तक नीलगिरी की पहाड़ियों तक देखने को मिलता है। ये आपका हो जाएगा पूरे तट का पूरी तरह से वगैरह विस्तार हो जाए, इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या होता है, ताप्ती नदी से लगा के वगैरह यहाँ तक कन्याकुमारी तक ये अपने को विस्तार देखने को मिलता है, जो आपका पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पूरे हो जाएगा। ये भी आप विस्तार के आधार पर आपका पूछा जाता है। यहाँ से वह ताप्ती नदी होती है और यहाँ पे अंतिम होता है कन्याकुमारी होता है। लेकिन यहाँ पे वगैरह महानंदा से लगा के वगैरह नीलगिरी की पहाड़ी तक देखने को मिलता है साथियों। और ये नीलगिरी ऐसी पहाड़ियाँ है जो आपके दोनों तट, ये हो जाएगा पश्चिमी तट हो जाएगा और ये आपका पूरी तट हो जाए। इन दोनों को मिलाने का कार्य कौन सी करती, नीलगिरी की पहाड़ियाँ करती हैं साथियों। और इनके सबसे ऊंचा उगर पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, नीला बेटा हो जाए, यानी कि नीला बेटा हो जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आगे भी मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखते ढाल, सभी लोगों को पता है ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी, पूर्व की तरफ हो जाएगी। मैंने आपको जब गौरव भारत का प्रायद्वीप बताया था ना, उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाता है। इस तरीके से होता है, त्रिभुजाकार होता है, सब कुछ बताया था। यहाँ पे आपकी हो जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला होती है और यहाँ पे होती एक नदी आती है, उनका नाम हो जाएगा नर्मदा नदी होती है। फिर अपने होती है सतपुड़ा नदी होती है, इस तरीके से होती है। फिर यहाँ से वो एक नदी और निकलती है, वह हो जाएगी ताप्ती नदी हो जाए। और ताप्ती नदी के जस्ट वो नीचे जितनी भी नदियाँ हैं जो अपनी पूर्व की तरफ इस तरीके से ये चलती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से चलती है। और यानी कि इनके वाले पोर्शन का ढाल कहाँ पे हो जाएगी, ये आपकी पूरी दिशा की तरफ हो जाती है साथियों। और ये भी आप चीज़ें ना नोट करना, आपका पूछा जाता है। वैसे भी मैंने आपको भारतीय प्रायद्वीप के बारे में ए टू जेड अच्छी तरह से आपको बता दिया था। मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे का सलेक्शन हो जाए और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टडी, जीके, साइंस,
सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दूंगा। आपको क्या करना है, 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देते हैं नदियाँ, देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन सी नदियाँ हो जाएगी वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके सामने ये पड़ी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, हेमवती और कमिति नदी। ये सारी आप कहाँ पे होती है, ये और इस तरफ से होती हैं साथियों। ये वाली आप नदी है ना, सारी की सारी कुछ वो देख सकते हो। और ये नदी है ना, आपके पूछा भी जाता है कि पूर्वी तट की कौन सी नदियाँ हो जाएगी और पश्चिमी तट की कौन सी नदियाँ हो जाएगी साथियों। अब मैं आपको विशेषता बताने वाला। पूर्वी तट की जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन पश्चिमी तट की जितनी भी आपकी नदियाँ हैं वो सारी को क्या कराती है, ज्वालामुख का निर्माण करवाती है। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी की सारी है ना नदियाँ ना आप अच्छी तरह से नोट करना, क्योंकि आपके पूछे जाते हैं साथियों। और वैसे भी मैं आपको भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ना, A to Z सब कुछ मैं आपको करा दूंगा। ये आप चीज़ नोट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में करा दूंगा। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों। अगर पूछा जाए अगर लंबाई कितनी हो जाएगी, 1300 किलोमीटर हो जाएगी। औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। राज्य पूछे जाए, 4 राज्य हो जाएंगे। विस्तार पूछा जाए तो महानदी से लगा के नीलगिरी की पहाड़ी तक देखने को मिलता है। नदियाँ पूछे जाए, ये पड़ी आपके सामने, ये आप चीज़ ना लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन छप जाए साथियों, ठीक है ना। 100% आपका छपेगा, ये मेरा पक्का अगर वादा है, आपका 100% आपका क्वेश्चन छपेगा। अब चलते हैं आगे। अब देते हैं पर्वतमाला, कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, पूर्व की तट की पर्वतमाला हो जाएगी। ये अपने इस प्रकार से नहीं है, ये अपने इस प्रकार से होती है। जैसे ये अपनी नदी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी, और यहाँ से लगा के अगर सीधी अपने अगर गोदावरी नदी तक इस तरीके से ये बिल्कुल सतत हो जाएगी। यानी कि एक ही अपने रूप हमें देखने को मिलता है, जो किसी भी तरीके कोई न खंडित नहीं है। फिर उसके अलावा यहाँ से नीचे अपने यहाँ तक अगर नीलगिरी की पहाड़ी तो ये अपने खंडित देखने को मिलती है, यानी कि टुकड़ों में देखने को मिलती है, इस तरीके से देखने को मिलती है। और ये भी आपका पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। यानी कि महानदी से लगा के अगर गोदावरी नदी तक ये बिल्कुल सतत है। यानी कि जैसे कोई पर्वतमाला होती है, जैसे अपने हिमालय ना बिल्कुल उगर सतत अपने इस तरीके से चलती है। लेकिन गोदावरी नदी से लगा के नीलगिरी की पहाड़ी तो ये बिल्कुल टुकड़ों में होती है, इस तरीके से टुकड़ों में होती है। ये भी आप चीज़ें ना नोट करना, क्योंकि आपका ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना। ये आपका पूछा भी जाता है, जो आप इस इमेज में देख सकते हो। ये वाली रही साथियों, ये बिल्कुल सतत है साथियों। फिर इसके बाद में ना खंडित होती है, यानी टुकड़ों में होती हैं साथियों, ठीक है ना। और वहाँ से ना नदियाँ ना आराम से चली जाती। इसके कारण जितनी भी नदियाँ हैं ना जो दक्षिण में इस तरीके से ज़्यादा अपने देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ये भी आप चीज़ें ना फैक्ट है जो आप नोट करना। और भूगोल अपना ऐसा सब्जेक्ट है जो माइंड के ऊपर है। जिस तरीके से आपको समझ में आ गए ना, फिर आप आराम से अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका 100% आपका सही होगा, बिल्कुल मैथ की तरह होता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पूर्वी तट का मैदान, इनका निर्माण किसके कारण हुआ है, ये सारे वर्ग डेल्टा क्षेत्र से हुआ है साथियों। अब डेल्टा क्या होता है, नदियों के आधार पर जो भी आपकी मिट्टी लाई जाती है, जो एक जगह मिल जाती है, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और वहाँ से ये निर्माण होता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका पश्चिमी तट है ना, ये वाला पूरी की पूरी है ना पश्चिमी तट, ये सारी को डेल्टा का निर्माण करती है। किसका हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण करती है। और ये आपका पश्चिमी तट, ये सारे वर्ग ज्वारमुख का निर्माण करती है। ये भी आप चीज़ नोट करना, यानी कि ज्वारमुखी का निर्माण करती हैं, आपका पूछा जाता है। जैसे ये आप रहे आपके सामने, आप देख सकते हो, जो आपका पूछा भी जाता है। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए वह मैदान का निर्माण किससे होता है, नदियों से होता है। वह नदी में कौन सी मिट्टी लाते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी लाते हैं साथियों। यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला है ना, वहाँ से नदियाँ आती हैं, इस तरीके से आती हैं। जो मैंने आपको भारत का है ना मैदान संपूर्ण रूप से आपको कराया था, इस तरीके से आती है। और फिर ये साथ में क्या लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, जो बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी होती है साथियों। और ज़्यादातर ये अपने इस तरीके से डेल्टा क्षेत्र में आ जाती है, जो वहाँ पे बस जाती है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है साथियों, ठीक है ना। ये भी आप चीज़ें नोट करना, बेसिक है जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब देते हैं यहाँ की उपजाऊ मिट्टी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जलोढ़ मिट्टी कैसी हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। इसके कारण वर्ष भर है ना ये सारी उपजाऊ मिट्टी अपने देखने को
मिलती हैं। आगे चलते हैं। अब देते हैं पूरे तट मैदान सर्वाधिक कौन से राज्य में हो जाए। ये आपका तमिलनाडु है ना, वहाँ पे हो जाएगा। यानी कि अगर जो भी आपकी मिट्टियाँ हैं ना, जो सारी सारी कहाँ से आती है, अपने अगर हिमालय पर्वतमाला से आती है, मैदानों से आती है। यानी कि ये अपने सारी सारी कहाँ से आती है, ये अपने हिमालय पर्वतमाला से इस तरीके से आती है। फिर कुछ अगर ऐसे भी मैदान होते हैं, वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं और वहाँ से भी अब कुछ अगर आती नदियाँ, जो सारा कुछ अगर डेल्टा कहाँ पे हो जाता है, तमिलनाडु में हो जाता है। वहाँ पे है ना सर्वाधिक है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके कारण वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। ये भी आप चीज़ है ना, फैक्ट है ना, नोट करना आपका पूछा जाता है। और ये सारे मैं आपको एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ साथियों। आगे चलते हैं। अब देते हैं पश्चिमी घाट। ये सारी नदियाँ क्या करती हैं, एंचुरी का निर्माण करती है, यानी कि ज्वारमुख का निर्माण करती है। और बाकी अगर पश्चिमी तट वाली ये सारे डेल्टा का निर्माण करती है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाता है। नदियाँ आपको पता होनी चाहिए कि पश्चिमी घाट की कौन सी नदियाँ हो जाए। जितनी भी नदी है ना, जो आपको उंगलियों में याद होनी चाहिए, उंगलियों में याद होनी चाहिए। और पूरे घाट की जितनी भी नदियाँ हैं वो आपको उंगलियों में याद होनी चाहिए, तब जाके आपको ये वाला एक ही क्वेश्चन आपका सही होगा। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता, आपको सब कुछ है ना याद करना पड़ेगा। यदि आप चाहो, मैं आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ लिख के बताओ सर इस पर वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लेना। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा और इस तरीके से बनाऊंगा, प्लानिंग के साथ बनाऊंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको खुद को पता हो जाएगा कि मैंने अपने खुद का अगर 100% यहाँ पे दिया है साथियों। मैं आपको 6 अगर स्टेट में आपको सब कुछ आपको बता सकता हूँ, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने, किस तरीके से आपको रिवाइज करने, कौन सा जो हार्ड टॉपिक है वो कहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, कब को टेस्ट सीरीज लगानी है, उसको टेस्ट सीरीज के बाद में किस तरीके से सॉल्यूशन लेना है, और एग्जाम हॉल में पहले अगर जाने से पहले क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ। यदि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख लेना सर इस पर वो वीडियो चाहिए, तो 100% मैं आपके लिए बना सकता हूँ, यदि आप चाहो तब। आगे चलते हैं। अब देते हैं पूरे मैदान। यहाँ पे अगर कुछ अगर लेगुन झील पाई जाती। अब लेगुन झील का मतलब क्या होता है, ये भी आप चीज नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। लेगुन झील क्या होता है कि जो अपने उल्का पिंड होता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, जो अपने पृथ्वी में गिर जाते हैं, यहाँ पे जैसे गिर गए, इस तरीके से ये गिर गए और ये खड्डे का निर्माण करती है। और यहाँ पे जितनी भी बरसात होती है, तो यहाँ पे पानी है ना इकट्ठा हो जाती है। और ये अपने कुछ वगैरह खड्डे होते हैं जो अपने उल्का पिंड के आधार पर बनते होते हैं, उनके कहते हैं लेगुन झील कहते हैं साथियों। जैसे यहाँ पे अगर पूरे तट में कुछ कुछ पाए जाते हैं। अब कौन से होता है ये आपके सामने पड़े। जैसे हो जाएगा चिल्का झील, हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील कहाँ पे हो जाए, उड़ीसा में हो जाता है। और आंध्र प्रदेश में हो जाता है, पुलक्कड झील हो जाता है। और ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, और आज भी मेरे को याद है कि ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, जो आज भी मेरे को याद है। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो मैंने गलती की है वो आप मत करना, ठीक है ना। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो मैंने गलती की है वो आप कभी भी मत करना, और आपका 100% आपका सलेक्शन हो जाएगा। ये झील कहाँ पे है, चिल्का झील, तो उड़ीसा में हो जाएगी। और पुलिकट झील कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। ये आप चीज़ें ना नोट करना। ये हो गई आपकी पूरी तरह स्लाइड हो गई साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए वगैरह विस्तार, तो ये आपको सभी लोगों को पता है कि महानंदा से लगा के नीलगिरी की पहाड़ी तो देखने को मिलता है, और महानंदा से लगा के और गोदावरी नदी तक ये बिल्कुल वो सतत देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में गोदावरी नदी से लगा के नीलगिरी की पहाड़ी तो बिल्कुल खंडित होता है, यानी टुकड़ों में होता है। और ये सारी नदियाँ हैं ना, जो अपने पश्चिमी घाट की है ना, वो सारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये सारी कौन सी मिट्टी को लाती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है। इसके कारण ये सारी उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये सर्वाधिक उर्वर मैदान कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और पश्चिमी घाट की जितनी भी नदियाँ हैं, जो सारे उर्वर ज्वारमुख का निर्माण करती है, लेकिन पूर्व घाट की जितनी भी नदियाँ हैं, जो सारी को डेल्टा का निर्माण करती हैं। कुछ यहाँ पे उर्वर लेगुन झील भी पाई जाती है। जैसे हो जाएगी चिल्का झील हो जाएगी, जो अपने उड़ीसा में देखने को मिलता है। और वैसे हो जाएगी पुलिकट झील हो जाएगी, जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यही आपकी स्लाइड में है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हर लाइन, हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये चीज़ नोट करना। सिलेक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन का अंतर होता है। यदि आपकी मेरिट जो है ना 100 नंबर से गई है,
यदि किसी बच्चे का 101 नंबर आया तो वो सक्सेस हो गया, यदि किसी बच्चे का 99 अगर आ गया तो वो अनसक्सेसफुल हो गया। यानी कि आपको अगर हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जिससे आप आराम से है ना पूरी ज़िंदगी है ना खुश रह सकते हो। मात्र 2 या 3 साल अच्छी तरह से कड़ी है ना मेहनत कर लो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, हर क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको है ना 100% आपके लिए अपनी और खुद की और जिम्मेदारी के आधार पर आपको पढ़ना पड़ेगा, और नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना। आगे चलते हैं। अब देते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। वैसे भी मैं आपको अगर पश्चिमी तट बता दिया, पूरी तट भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती है, इसके आधार पर आपके पूछे जाते हैं। अब मैं आपको तुलना के आधार पर बताने वाला हूँ, और ये वाले ना स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूछी जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगी, ये पड़ी आप देख सकते हो यहाँ पे हो जाए। अब मैं आपको इसकी विशेषता बता रहा हूँ। अब ये इनका विस्तार कहाँ पे हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, और तमिलनाडु में हो जाएगा। 3 राज्यों में देखने को मिलता है, उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको बताना पड़ेगा कि नीलगिरी पहाड़ियों को नीलगिरी क्यों कहते हैं, इनको आपको जरूर से जरूर बताना पड़ेगा, जैसे मुझे पता हो जाए कि आपको किस तरीके से आपको है ना याद है साथियों। ठीक है ना, जो आपके लिए पूछा भी जाता है। बताइए। अब देते हैं पूर्व घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला संगम कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी आपका हो जाता है। ठीक है ना, डाउट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब देते हैं सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाए। सीधा ही पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये दोदा बेटा हो जाएगी, जो तमिलनाडु में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। पूछा जाएगा राज्य पूछा जाए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। और पश्चिमी घाट और पूर्व घाट को मिलाने का कार्य कौन सी करती है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ करती हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये दोदा बेटा हो जाए। बेटा कैसा है अपना, नीले रंग का है साथियों। ठीक है, नीलगिरी है। इस तरीके से आप है ना याद कर सकते हो, जो चांद पर पहला वाला कदम है ना रखा था, ये भी आप अगर याद रख सकते हो। किसी भी तरीके से आपको ट्रिक बना के आपको याद करना है, जिससे आपको एग्जाम हॉल में 100% आपको याद हो जाए। सलेक्शन लेना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको चोटियाँ बता रहा हूँ ना, ये सारे एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं पूर्व घाट की, यानी कि ये वाला पोर्शन अपन देखने वाले। इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हो जाएगी। वैसे भी मैंने आपको बताया कि नीलगिरी की कौन सी हो जाए, दोदा बेटा हो जाए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं पूर्व घाट की। पहली हो जाएगी जिंदा गाड़ा हो जाएगी, जो कहाँ पे हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। 1690 मीटर होती है। ठीक है ना, ये आपकी पहली हो जाएगी, ये आपकी पहली हो जाएगी, जो सारी एनसीईआरटी बुक से ये लिया गया है। जरूर से जरूर आपका मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। आगे चलते दूसरी दूसरी हो जाएगी अरामाकोड़ा हो जाएगी, जो कहाँ पे हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। इनकी ऊंचाई हो जाएगी 1680 मीटर हो जाएगी। ये आपकी दूसरी हो जाती है। और तीसरी हो जाती है महेंद्रगिरी होती है, जो अपने उड़ीसा में है, जो 1501 मीटर होती हैं साथी। ये आपकी तीसरी हो जाएगी साथी। यही आपकी 3 है जो आपकी पूछी जाती हैं साथी। और कुछ को लोग यहाँ पे कहेंगे सर वगैरह महेंद्रगिरी सबसे बड़ी है, सर वो जिंदा गाड़ा वगैरह ये सबसे बड़ी है। जो मैंने आपको ये बताए हैं ना सारे मीटर, इसके आधार पर मैंने आपको बताया, और ये सारे एनसीईआरटी बुक में लिखे गए हैं साथी। अब आपको एग्जाम में कुछ भी अगर पूछ सकता है, जैसे आपका पूछा जाएगा कि पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए। अगर आपको ये तीनों के तीनों ऑप्शन दिया जाए, तब आपको सही करना पड़ेगा, जिंदा गाड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको अगर इनमें से अगर जिंदा गाड़ा नहीं हो जाए, तब आपको सही करना पड़ेगा आराम सा कोड़ा हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो जाए, तब आपको महेंद्रगिरी सही करना पड़ेगा। जो आपका अगर पूछा गया उसी तरीके से आपको नोट करना पड़ेगा। तीनों पूछा जाए तो पहली आपकी सही हो जाएगी, यदि पहली ऑप्शन नहीं हो, दूसरी भी नहीं हो, तब आपका तीसरा सही हो जाएगा। किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। एक कला होती है कि क्वेश्चन को किस तरीके से वगैरह सॉल्यूशन करना, ये कला होती है, जो भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो संघर्ष अपन कर रहे हैं ना, वह भी एक कला है, और ये आगे जाके आपको और बहुत कुछ वगैरह सिखाएगी, जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी, जिससे आप है ना संघर्ष कर भी सकते हो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हो। ठीक है ना, ये रही आपकी वगैरह
पूर्व घाट की चोटियाँ रही। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी घाट की अपन चोटियाँ देख रहे हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन अपन देख लेते हैं। पहली हो जाएगी केंद्रमुख हो जाएगी या अन्नामुड़ाई हो जाएगी। ये दोनों के दोनों आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे, मैंने आपको दोनों के दोनों आपको बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जिससे एक बार कोचिंग की थी, जिससे मैंने एक बार समझा था, जिस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों में से कोई भी आपका अगर ऑप्शन एक दिया जाएगा, ये आप चीज़ नोट करना, एक ही आपका ऑप्शन दिया जाएगा। या आपका अगर अन्नामुड़ी दिया जाएगा या केंद्रमुखी दिया जाएगा, और इन दोनों में आपका एक ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ज़्यादातर 100% आपका ये अन्नामुड़ी आपका ही पूछा जाता है, जो पूरे घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। यदि आपको दोनों के दोनों आपके हो जाए, तब आपको अन्नामुड़ी बिल्कुल उगर सही करना है साथियों, ठीक है ना, ये आप चीज़ नोट करना। और वैसे तो आपको दोनों ये में एक दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही दिया जाए तब आपको अन्नामुड़ी बिल्कुल सही करना पड़ेगा। पहला आपका होगा ना क्लिक इस पे करना है, और दोनों दिया जाए उगर इस पे करना है, और दोनों में एक दिया जाए तब आपको इनमें से करना है, ठीक है ना। समझ गए होंगे मेरी बात आपको, जिससे आपका सलेक्शन हो जाएगा। पहला अपना कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य यही हो जाता है कि अन्नामुड़ी हो जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो केंद्रमुखी हो जाता है, ठीक है ना। डाउट क्लियर हो गया, मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया, और ऐसे आंकड़े आपको कोई भी नहीं बताएगा, इतना मेरा दावा है, वो चैलेंज है। यदि आप अगर 1000 रुपये खर्च कर दो, 2000 कर दो, ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं पड़ेगा। पूरे यूट्यूब में ना ऐसा कंटेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाए अन्नामुड़ी हो जाए। ये 100% अगर आपका क्वेश्चन सही होने वाला है, क्योंकि ये वाला बिल्कुल सही है और आपका पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए, अन्नामुड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई ना दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। ये वाला पोर्शन है ना आपका 100% आपका पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, नीला बेटा हो जाएगी, यानी कि दूधा बेटा हो जाएगी। और ये पूर्व घाट की ये पड़ी, तीनों की तीनों आपको क्रम अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और ये आपकी पश्चिमी की रही साथी। और ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अन्नामुड़ी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई ना डाउट नहीं रखना है। अब मैं आपको अगर अलग अलग राज्य के कुछ अगर अलग अलग आपको चोटियाँ बता रहा हूँ, वो भी आपका पूछा जाता है कि ये चोटी कौन से राज्य में हो जाएगी, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और साथ साथ में नोट्स बना देना और शेयर कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुख्य चोटियाँ। पहली हो जाएगी नाला मलाई हो जाएगी, जो आंध्र प्रदेश में होता है। दूसरी हो जाएगी वेककोड़ा हो जाएगी, जो आंध्र प्रदेश में। आपका सीधा पूछा जाता है वेककोड़ा कहाँ पे ये पहाड़ी हो जाएगी, तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है ना। इतना ही आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देते हैं पालकोड़ा, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगी नगारी हो जाएगी, जो आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। अब देते हैं शेषाचलम, ये कहाँ पे हो जाए, आंध्र प्रदेश में हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगी जबादी, ये अपने तमिलनाडु में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हो जाएगी शेवारय, ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हो जाएगी पंचमलाई हो जाएगी, जो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और अंतिम में हो जाएगी सुरमलाई, ये तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। और लास्ट में ये रही, ये हो जाए पलानी हो जाएगी, जो तमिलनाडु में देखने को मिलती। ये सारे के सारे आपको है ना चोटियाँ है ना याद रखनी है साथ। इससे ज़्यादा है ना आपको ये वाला है ना याद करना पड़ेगा। ये आप चीज़ नोट करना। ये है ना आपसे कम अगर पूछा जाता है, यदि कुछ डीप है ना क्वेश्चन पूछा गया ना, तो इससे अगर बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादातर है ना एग्जाम में यही आपके पूछे जाते हैं। और अगर आपको अगर कुछ और एडवांस सीखना है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से सलेक्शन लेना है। कौन सा बच्चा अगर कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहा है, वह आपको पता होना चाहिए, और उसको मैं अगर कैसे अगर याद करूं जिससे मेरा सलेक्शन और भी ज़्यादा हो जाए। ये आपको कुछ टेक्निक होनी चाहिए। संघर्ष करो तो ऐसा करो अगर कि आपका 100% आपका सलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख तट के नाम देखते हैं, यानी कि अलग अलग अपने को तट हो जाएंगे, उनके नाम क्या हो जाते हैं, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं आपको दोनों के आपको एक साथ बता रहा हूँ। पहला हो जाए काठियावाड़ तट हो जाएगा, ये पड़ा काठियावाड़ तट देख रहे हो, ये वाला हो जाए काठियावाड़ तट हो जाएगा, जो कच्छ से लगा के दमन द्वीप तक ये देखने को मिलता है। सीधा सा पूछा जाता है काठियावाड़ तट ये कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका अगर पश्चिम में हो जाएगा। कौन से क्षेत्र से कहाँ तक हो जाता है, तो कच्छ से लगा के दमन तक ये हो जाता है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ वेस्ट
इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ा, ये वाला देख सकते हो। आगे हो जाएगा कोंकण तट हो जाएगा, जो अपने दमन से लगा के गोवा तक देखने को मिलता है। ये वाला देख सकते हो, ये भी आपका पूछा जाता है। अब देते हैं कनारा तट, ये गोवा से लगा के वगैरह मंगलोर के तट तक देखने को मिलता है, यानी कि ये वाला हो जाता है। और अंतिम में हो जाएगा मालाबार तट हो जाएगा, जो मलोर से लगा के कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। और ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे, ये आपके वगैरह पश्चिमी तट में हो जाएंगे, ठीक है ना। काठियावाड़ तट हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा, कनारा तट हो जाएगा और मालाबार तट हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाते हैं 4 प्रमुख हो जाते हैं जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देते हैं पूर्वी तट के बारे में अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा कोडन तट हो जाएगा, जो महानदी डेल्टा से लगा के गंगा के उगर मैदान तक देखने को मिलता है। और उसके बाद में हो जाए उत्तरी सरकार हो जाएगी, जो पुलकर झील से लगा के महानदी की डेल्टा तक देखने को मिलता है। और अंतिम में हो जाएगा कोरामन तट हो जाएगा, जो कन्याकुमारी से लगा के पुल तक ये देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सातों के सातों आपको याद रखने चाहिए। जैसे आप इस इमेज में अच्छी तरह से देख सकते हो, ये हो गया काठियावाड़ तट रहा, और ये कोंकण तट रहा, और ये कनारा तट रहा, और ये मालाबार तट रहा साथी। और यहाँ पे वगैरह कोंकण मन तट रहा, ये उत्तरी सरकार रहा, और उकल तट रहा। 3 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 4 हो जाएंगे। अब आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक भी बताऊंगा और थोड़ा सा एडवांस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। दोनों के दोनों आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक बेसिक आपका सीधा सा पूछा जाता है कि कौन सा वो तटोवर पूर्व में हो जाए, ऐसा आपका पूछा जाए कौन सा तट आपका पूर्व में हो जाएगा। यहाँ से आपको है ना ऑप्शन है, यहाँ से अगर कुछ अगर 3 आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके 3 है ना ऑप्शन दिए गए, चौथा आपका अगर ये वाला दिया जाता है। अगर आपसे पूछा गया अगर पूर्व पूछा गया तो ये आपका सही होना चाहिए। अगर आपका पश्चिमी पूछा गया है तो यहाँ पे वो 3 ऑप्शन यही पड़े हैं, चौथा यहाँ पे से कोई भी सुविधा दे सकता है, वह आपका सही होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अब कुछ डीप है ना, यदि पूछ दिया जाए, जैसे आपका पूछा जाए कि गोवा से मैंगलोर तट तक कौन सा अगर बंदरगाह हो जाएगा, तो ये हो जाए कनारा तट हो जाए। ये कुछ डीप थोड़ा पूछा गया। जैसे आपका पूछा जाए कि महानदी डेल्टा से लगा के पुलकर झील तक कौन सा अगर तट हो जाएगा, तो उत्तरी सरकार हो जाए। ये थोड़ा सा डीप है, ये से भी आप इन्हें याद रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको पूछा जाए कि महानदी से लगा के अगर गंगा के मैदान तक कौन सा अगर तट अगर पाया जाता है, तो कोंकण तट पाया जाता है। ये भी आप चीज़ नोट करना, कोंकण तट नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा उत्कल कट हो जाएगा, ठीक है, उत्कल हो जाए। ये थोड़ा टाइप हो गई, ठीक है ना, ये आप चीज़ नोट करना, ठीक है ना। ये आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पे आप है ना चीज़ें ना नोट करना, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको डाउट एंड क्लियर हो गए। मैंने आपको नॉर्मल भी बता दिए और कुछ वर्ड एडवांस भी बता दिए, और आपको दोनों के दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको दूसरों से अलग जाना है। जिससे आप अगर युद्ध में जा रहे हो ना, कुछ वो रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, और वही रणनीति जो आपके एग्जाम में फायदेमंद रहने वाली और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, ठीक है ना। अब चलते आगे, अब देखते बंदरगाह बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बंदरगाह कौन से बंदरगाह हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों के दोनों बता रहा हूँ, पश्चिमी भी बता रहा हूँ और आपका पूर्व भी बता रहा हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते गुजरात में हो जाता है कंडाला तट हो जाता है, कंडाला तट हो जाता है, और बादी नारा हो जाता है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे हो जाते हैं, गुजरात में हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे है ना आपको है ना, सारे के सारे आपको है ना PDF में आपको मिल जाएगा, और उसे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो मुंबई क्या हो जाता है, एक प्रकार का बंदरगाह हो जाता है, जो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एक दूसरा भी मिलता है महाराष्ट्र में, नाहरवशेवा, जिसे अपने नेहरू भी तट भी कहते हैं, यानी कि बंदरगाह भी कहते हैं। ये आपका कहाँ पे हो जाए, महाराष्ट्र में हो जाता है। और महाराष्ट्र के नीचे होता है मरम गोवा, ये गोवा में हो जाता है, जो बिल्कुल छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं न्यू मल्लोर, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हो जाता है, ये आप कर्नाटक में हो जाता है। अब केरल में हो जाए कोचीन हो जाए, और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा भी जाता है। ये हो गया आपकी ओर पश्चिमी तट की जितने भी ओर बंदरगाह है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं तमिलनाडु में यहाँ पे हो जाएगा तूतीकोर्नी हो जाए। नाम भी बड़े अजीब है, लेकिन इनका नया नाम अभी रखा गया बी और चिन्नम वर्ना, यानी कि ये इनका नया नाम हो जाएगा, ठीक है ना।
जैसे ये हो जाएगा चेन्नई तट हो जाए, यानी कि चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा और एनोर बंदरगाह हो जाए। ये कहाँ पे हो जाता है? ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। फिर इसके ऊपर हो जाए एपी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे विशाखापट्टनम हो जाएगा और कांकीराड़ा हो जाएगा। ये दोनों के दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हो जाए उड़ीसा हो जाए, यहाँ पे पारादीप हो जाएगा और हल्दिया भी देखने को मिलता है और ये आपके लिए पूछा जाता है। अब देखते हैं कोलकाता बंदरगाह, ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है और ये पोर्ट वलेसर ये अपने वगैरह हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाता है। और यही आपके है ना जो आपकी क्वेश्चन पूछे जाते, इतने है ना आप है ना याद करके जाओ कि कौन सा अगर बंदरगाह कौन से अगर राज्य में है, इतना आप है ना याद करके चले जाओ। और आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर पश्चिमी में कौन से है बंदरगाह हो जाएंगे और पूर्व में आपकी कौन सी बंदरगाह हो जाएगी। यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर आप अच्छी तरह से आप पढ़ना चाह रहे हो तब आप बुक को है ना पढ़ लेना, जिससे आपको और भी ज़्यादा अगर ज्ञान मिलेगा। लेकिन इतना आप ना पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इतनी मेहनत करने के बाद में यदि आपका सलेक्शन नहीं हुआ ना, तो देख लेना साथियों, अब आपका सलेक्शन होना चाहिए। कौन सा अगर बंदरगाह कहाँ पे ये पढ़ा, कहाँ पे होना चाहिए ये पढ़ा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। उससे पहले 10 लोगों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना और सब्सक्राइबर भी कर देना। अपने जितने भी परिवार में है ना, जितने भी मम्मी पापा भाई बहन, उनको ये ज़रूर से ज़रूर है ना वीडियो बताना, कंटेंट बताना और सब्सक्राइबर भी करा देना। और जितने भी दोस्त हैं ना, सारों को ये भेजना, क्योंकि यार बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी ही मेहनत लगती है समझाने में, लिखने में, टाइप करने में बड़ी ही ज़्यादा अगर मेहनत लगती है। और ये हिंदी में ना लिखने में और भी ज़्यादा अगर मेहनत लगती है। कुछ और इमेज भी है ना डाउनलोड करने में भी टाइम लगता है। और ये सारा कुछ क्यों कर रहा हूँ? आपके लेवल पर कर रहा हूँ, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। और ऐसा कंटेंट है ना मेरे समय नहीं था, लेकिन आपके समय में मैं दे रहा हूँ। इतनी है ना थोड़ी सी हेल्प कर देना, बाकी मैं सारा कुछ ओवर करा दूंगा, फ्री आपके लिए करा दूंगा। लेकिन पीडीएफ आपको ओवर पेड मिलेगी साथ, क्योंकि वो फ्री आपके लिए नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। और यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो पीडीएफ जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना। कुछ कुछ बच्चे को बोलते हैं कि सर को पीडीएफ आप फ्री में दे दो। फ्री में आपको कैसे दे दूँ साथियों, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और वही मेहनत के में थोड़े से पैसे ही तो मांग रहा हूँ। कितने हो जाते? 47 रुपये गुण 50 रुपये, इतने ही तो पीडीएफ के है साथियों, जिसमें आपको अगर सारा कुछ अगर सिलेबस आपको मिल जाता है। और यदि आपको अगर पैसे नहीं है तब आप खुद है ना लिखो। खुद जब अगर नोट्स है ना लिखोगे ना, तब आपको अच्छी तरह याद भी हो जाएंगे और कहाँ पे लिखा गया है वो भी आपको याद में हो जाएगा और आपको हाथों हाथ आपको याद भी हो जाएगा। फिर है ना सुबह है ना उठ के अगर आप रिवाइज कर दो, तब आपका 100% आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में सेव हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखने वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्व घाट के क्वेश्चन देखने वाले, जो आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया था। इन चारों में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आपका पूछा जाता है। ये हो जाएगा सियादरी हो जाएगा, ये आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊपर ऊंची चोटी कौन सी होती है? नीला बेटा हो जाएगी। अरावली कहाँ पे है सर्वाधिक? राजस्थान में है। सतपुड़ा आप ये खंडित देखने को मिलती है। और सतपुड़ा के उत्तर में जितनी भी नदियाँ हैं जो आपकी उधर पश्चिम में जाती है, और सतपुड़ा के जितने भी आपके नीचे है नदियाँ जो आपकी पूर्व की तरफ जाती है, ये मैंने आपको करा दिया है। यानी कि इसका असर क्या होता है? ए नंबर हो जाएगा। आगे चलते आप देते हैं पश्चिमी घाट भारत के किन राज्य से होकर गुजरता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कितने राज्य हो जाए पश्चिमी की तरफ? 5 हो जाएंगे। और पूर्व तरफ कितने हो जाएंगे? आपके 4 हो जाएंगे, जो आपको पता होने चाहिए। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब सबसे पहले हो जाएगा गुजरात हो जाए, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाए, और ये तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इनका आंसर क्या हो? बी नंबर होना चाहिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। ये आपका तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पूर्व में हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुजरात होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हो गई ना, मैं आपको सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। और कुछ लोग सर को बोलते रहे सर आपने ये गुर मिस्टेक करा दी। मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, मैंने आपको इतना सारा पढ़ाया है, यदि थोड़ी सी गलती हो गई ना, तो फिर वह क्यों देख रहे हो? जो मैंने आपको इतना सारा कुछ कुछ समझाया है, पढ़ाया है, वो तो आप अगर नहीं देख रहे हो। माँ आज सिर्फ एक है ना गलती देख रहे हो, बाकी जो इतना समझाया पढ़ाया है वह आप कुछ भी नहीं देख रहे हो। और मैं आपको फ्री दे रहा हूँ साथियों,
इस तरीके से आप है ना कमी क्यों निकाल रहे हो, और कमी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे गुजरात होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं पूर्वी घाट भारत के किस भाग में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाए, दक्षिण में हो जाए, ठीक है ना। ये आप चीज नोट कर। अब सर ये दक्षिण में कैसे होगा, जैसे ये रहा बार, जैसे मेरे को बनाना तो नहीं आता ना, जैसे ये मान लीजिए ये रहा, और यहाँ पे अपना हो जाएगा प्रायद्वीप भारत हो जाए, और यहाँ पे अपने देखने को मिलता है, तो ये वाला पोर्शन कैसा हो जाए, दक्षिण में तो हो जाएगा ना साथियों। दक्षिण के वगैरह अपने यहाँ पे पूर्व हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व अपने दिशा हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी घाट में कौन सा मुख्य वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट, वन्य जीव अभयारण्य आखिर कौन सा हो जाता है पश्चिमी घाट में, आपको पूछा गया है। इन चारों में आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर पूछा जाए ये सुंदरवन, ये क्या हो जाता है, एक प्रकार का डेल्टा हो जाता है। ये अपने कहाँ पे हो जाता है, गुजरात में हो जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है ये अपने असम में हो जाता है, और ये प्रियारा ये अपने एक प्रकार का अपने क्या हो जाता है, वन्य जीव अभयारण्य हो जाता है। अब ये है कहाँ पे, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। वैसे भी मैं आपको भारत के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है वो भी मैं आपको करा दूंगा, फ्री करा रहा हूँ, ठीक है ना। फ्री सब कुछ फ्री करा रहा हूँ। अब देखते हैं पश्चिमी घाट को यूनेस्को के द्वारा कब और विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था, कब किया था, कौन से सन को किया गया था, वह आपका पूछा गया। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी घाट को कब किया गया था, पूछा जाता है, बताइए। और इनका आंसर हो जाए सी नंबर हो जाएगा, ये किया गया था 2012 में किया गया था, ठीक है ना। ये होगा अपने विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था। और भारत की सबसे दूसरी आपकी वो लंबी वो पर्वतमाला हो जाती है जो 1600 किलोमीटर होती है, ठीक है, 1600 किलोमीटर होती है। और हिमालय अपनी कितनी हो जाती है, ये 2400 किलोमीटर होती है। ये अपने कहाँ पे हो जाती है, ये भारत में होती है। और वैसे बड़ी होती है 2500 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। ये भी आप चीज़ नोट करना, सब कुछ करवाया। अब देखते हैं पूरे घाट की हिसाब से ऊंची चोटी कौन सी हो जाए, बताइए क्या आंसर हो जाए। वैसे भी मैंने आपको पूरे घाट की ना 3 आपको चोटियाँ बताई थी, और मैंने आपको ये भी कहा था अगर इन तीनों में सबसे पहले जो भी आए उनको आपको आंसर सही करना पड़ेगा। ये रही आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। यहाँ पे हो गई नीलगिरी की पहाड़ी, ये क्या हो जाए, पर्वतमाला हो जाएगी। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए, दोदा बेटा हो जाते। अनामुलाई ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। तब पीछे क्या रहा, महेंद्रगिरी रहा, ये आपकी एक बार पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बताया था, और इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, दावा है। आगे चलते हैं। बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन अधिक और ऊंचाई और सघन में हो जाता है, बताइए कौन अपने ऊंचाई में होता है और सघन में होता है। सघन यानी गहरा हो जाएगा, एक ही हो जाता है, ये आपका पश्चिमी घाट हो जाए। पूर्व घाट कैसा है, खंडित हुआ है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये भी आप चीज नोट करना, इनका असर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाता है। अब देखते हैं पश्चिमी घाट किस प्रमुख मानसून से प्रभावित होता है, यानी कौन से जुड़ा हुआ है। मानसून है ना टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा दूंगा, इस तरीके से आपको कराऊंगा ना जो आपको हाथों हाथ आपको उंगलियों में याद हो जाए। लेकिन अभी आपको क्या बताने पड़ेगा कि पश्चिमी घाट को कौन सा वगैरह मानसून जुड़ा हुआ है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। बताइए क्या आंसर हो जाए, चारों में से आपको बताना पड़ेगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाता है, जो अपने कहाँ से आता है, ये अपने ऊपर अरब खाड़ी यानी कि अरब सागर से आता है, ठीक है ना, अरब सागर से आता है, जो अगर प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। पूर्व घाट में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थापित है, कौन सा हो जाएगा जलप्रपात, वह आपको बताना पड़ेगा। बताइए इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा ओवर जलपात हो जाए। ये भी मैं आपको करा दूंगा। कुछ ओवर ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिलान करने पड़ेंगे, पश्चिमी घाट में कहाँ पे है, पूर्वी घाट में कौन से है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अपने ओवर पूछा जाता है। बताइए इनका आंसर क्या हो जाए, और इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। मैं देखता हूँ कौन ओवर सही ओवर इनका आंसर बताता है। थोड़ा सा डीप है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे आपका हो जाता है। आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, सभी लोगों को पता है पश्चिमी घाट और पूर्व घाट का संगम कहाँ पे हो जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में हो जाता है, ठीक है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों में हो जाता है। कितने राज्य हो जाएंगे, 3 राज्यों में देखने को मिलता है। सबसे ऊंची चोटी बेटा हो जाए, नीला बेटा हो जाए, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो, ठीक है ना। और इसी के साथ आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और टॉप क्लास के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और इसी तरीके से मैं आपको हर टॉपिक आपको धीरे धीरे करके आपको बता दूंगा।
यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। और इनको ज़रूर से ज़रूर वीडियो को है ना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि हर बच्चे के पास अगर पहुँच जाए, जो अगर ज़्यादा अगर पैसे को लेते हैं उनके भी पास अगर पहुँच जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट अच्छा अगर यूट्यूब में पढ़ा रहा है और वो आपके को ज़्यादा अगर पैसे अगर नहीं अगर खर्च करे और हर गरीब बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।